कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, ये सारी मशीनें, गैजेट्स, ये सब कैसे बनता है? इसके पीछे ना कुछ अदृश्य नियम काम करते हैं। एक तरह से कहें तो ये मैन्युफैक्चरिंग की अपनी एक छिपी हुई भाषा है। आज हम इसी भाषा के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी दो चीजें, चाहे वो कितनी भी एक जैसी क्यों ना दिखें, वो कभी भी 100% एक जैसी क्यों नहीं होती। सोचिए, एक ही फैक्ट्री, एक ही मशीन, एक के बाद एक बनी है, फिर भी उनमें हमेशा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फर्क रह ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये जो छोटा सा फर्क है ना, सुनने में तो मामूली लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। जरा सोचिए, लाखों पुर्जे बन रहे हैं कार के इंजन के लिए, स्मार्टफोन के लिए, और इन सबको एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से फिट होना है। अगर एक भी नट अपने बोल्ट में सही से न बैठे तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत की असली चुनौती शुरू होती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो परफेक्शन की बात है, आखिर क्यों मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 100% परफेक्शन पाना लगभग नामुमकिन है? देखिए, कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट होता है। एक इंजीनियर बड़े आराम से ड्राइंग पर लिख सकता है कि ये पुर्जा ठीक 50.000 मिलीमीटर का होना चाहिए, बिल्कुल सटीक। लेकिन जब उस ड्राइंग को लेकर मशीन पर असल में वो पुर्जा बनाया जाता है, तब कहानी बदल जाती है। असल दुनिया में उस कागजी परफेक्शन और बनी हुई चीज के बीच हमेशा हमेशा एक छोटा सा गैप रह ही जाता है। और ये जो गैप आता है, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो हम इंसान खुद हैं। मतलब मशीन को सेट करने में या माप लेने में हमसे छोटी मोटी चूक हो ही सकती है। और दूसरी वजह है खुद मशीनें। दुनिया की कोई भी मशीन, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियां वो खुद भी करती है। तो यही जो छोटे छोटे फर्क है ना, जिन्हें टेक्निकल भाषा में डेविएशन कहते हैं, यही है असली सिरदर्द। क्योंकि अगर हर पुर्जा जरा सा भी अलग बन रहा है, तो फिर इस बात की गारंटी कैसे दी जाए कि कोई भी पिस्टन उठाकर किसी भी सिलेंडर में डाला और वो फिट हो जाएगा? ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियरों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हम इस अपूर्णता को खत्म नहीं कर सकते तो चलो इसे मैनेज करते हैं। और इसी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम, एक पूरी भाषा बना दी। और इसी भाषा का सबसे जरूरी शब्द है टॉलरेंस। अब इस भाषा को समझने के लिए इसका पहला और सबसे बेसिक शब्द है बेसिक साइज। ये कुछ नहीं, बस वो परफेक्ट साइज है जो ड्राइंग पर लिखा होता है, हमारा आइडियल साइज। समझ लीजिए, ये हमारा टारगेट है जिस तक हमें पहुंचना है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाना मुश्किल है, तो हम एक रेंज तय कर देते हैं। इसी को कहते हैं लिमिट्स ऑफ साइज। मतलब हम एक ऊपरी लिमिट और एक निचली लिमिट बना देते हैं। और नियम ये है कि अगर बना हुआ पुर्जा इन दोनों हदों के बीच में है तो उसे पास माना जाएगा, वो एकदम ओके है। और इन दोनों लिमिट्स के बीच का जो फासला है, मतलब ऊपरी और निचली लिमिट के बीच की जो गुंजाइश है, बस उसी को टॉलरेंस कहते हैं। ये एक तरह से हमारी गलती करने की छूट है। वो दायरा है जिसके अंदर रहते हुए हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमारा बेसिक साइज यानी हमारा टारगेट 50 मिलीमीटर है। हमने तय किया कि अगर पुर्जा 50.1 मिलीमीटर से बड़ा न हो और 49.9 मिलीमीटर से छोटा न हो तो चलेगा। तो ये 50.1 और 49.9 हो गई हमारी लिमिट्स। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 0.2 मिलीमीटर। बस यही 0.2 मिलीमीटर हमारा टॉलरेंस है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि टॉलरेंस का सारा खेल ही इस बात पर टिका है कि दो पुर्जे आपस में कैसे फिट होंगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है क्लियरेंस फिट। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, क्लियरेंस यानी जगह। यहां हमेशा शाफ्ट और होल के बीच थोड़ी सी जगह होती ही है। सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लास में रखी स्ट्रॉ। वो कितनी आसानी से हिलती डुलती है, घूमती है, क्योंकि स्ट्रॉ यानी शाफ्ट गिलास यानी होल से हमेशा छोटी होती है। तभी तो मूवमेंट मुमकिन है। इसके बाद आता है ट्रांजिशन फिट।
ये, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक बीच की सिचुएशन है। यहाँ कभी तो थोड़ी सी जगह हो सकती है और कभी हल्की सी कसावट। इसका रोजमर्रा का सबसे बेस्ट उदाहरण है एक यूएसबी प्लग। जब हम उसे पोर्ट में लगाते हैं तो वो एकदम स्नग फिट होता है, न तो ढीला होकर गिरता है और ना ही इतना टाइट होता है कि घुसे ही नहीं। वो एक परफेक्ट ट्रांजिशन है। और आखिर में है इंटरफेरेंस फिट। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ जानबूझकर शाफ्ट को होल से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। जी हाँ, बड़ा। तो जाहिर है ये अपने आप तो फिट नहीं होगा, इन्हें जबरदस्ती मतलब बल लगाकर एक दूसरे में फिट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइन की बोतल में कॉर्क को ठूसा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एक बेहद मजबूत परमानेंट जॉइंट बन सके। तो यहाँ पर एक नज़र में हम इन तीनों फिट्स को देख सकते हैं। एकदम सीधा सा हिसाब है। क्लियरेंस मतलब होल बड़ा है और जगह है। इंटरफेरेंस मतलब शाफ्ट बड़ा है और जबरदस्ती फिट करना है। और ट्रांजिशन वो इन दोनों के बीच का मामला है, जहाँ हल्का फुल्का ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, तो ये फिट्स तो समझ आ गए। पर अगला सवाल ये है कि फैक्ट्री में लाखों पुर्जे बनाते समय इंजीनियर इस बात को पक्का कैसे करते हैं कि उन्हें हमेशा वही फिट मिले जो वो चाहते हैं। इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड तरीका। और इसके लिए मोटे तौर पर 2 सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है होल बेसिस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि होल का साइज फिक्स कर देते हैं और फिर जैसा भी फिट चाहिए, ढीला, टाइट या बीच का, उसके हिसाब से शाफ्ट का साइज छोटा बड़ा कर लेते हैं। ये ज्यादा आसान और किफायती पड़ता है। दूसरा सिस्टम शाफ्ट बेसिस सिस्टम इसका ठीक उल्टा करता है। वहां शाफ्ट को फिक्स रखते हैं और होल का साइज बदलते हैं। अब ये टॉलरेंस कितना ज्यादा या कितना कम होगा, इसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसके लिए बनाए गए हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स, या शॉर्ट में कहें तो आईटी ग्रेड्स। कुल 18 ग्रेड्स होते हैं। ये बिल्कुल स्कूल के ग्रेड्स की तरह हैं, जो बताते हैं कि कोई काम कितनी सफाई से, कितनी सटीकता से किया गया है। बस यहाँ पर उल्टा है। नंबर जितना छोटा, काम उतना ही ज्यादा सटीक। जैसे IT4 या IT5 मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन वाला काम, जैसे लैपिंग। और IT16 जैसा बड़ा नंबर मतलब मोटा मोटा काम, जैसे सैंड कास्टिंग। तो चलिए अब इन सब टेक्निकल बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सब का हमारी असल दुनिया पर कितना बड़ा, कितना जबरदस्त असर पड़ता है। सुनने में ये लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस भले ही बहुत टेक्निकल लगें, लेकिन ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है। सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद इसी सिस्टम पर टिकी है। इसके बिना आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं थी। तो आखिर इस सिस्टम की सुपर पावर क्या है? 3 चीजें। पहली, मास प्रोडक्शन, यानी लाखों करोड़ों पुर्जे बनाना मुमकिन हो जाता है। दूसरी, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हर पुर्जे का एक तय साइज होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, इंटरचेंजेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो आप बाजार से नया खरीद कर लगा सकते हैं और आपको इस बात का पूरा भरोसा होता है कि वो एकदम फिट बैठेगा। आपको कोई कस्टम फिटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। तो चाहे वो कार हो या कंप्यूटर, एक हवाई जहाज हो या हॉस्पिटल में लगी कोई मशीन, हर एक जटिल चीज का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिका है कि हमने परफेक्शन का पीछा करने के बजाय अपूर्णता को अपनाना और उससे सटीकता से मैनेज करना सीख लिया है। तो अगली बार जब भी कोई मशीन देखें तो याद रखिएगा, उसकी असली ताकत उसकी परफेक्शन में नहीं है, बल्कि इम्परफेक्शंस को कंट्रोल करने वाली इस खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल भाषा में छुपी है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ रही हूँ। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की ऐसी कौन सी चीज है जो इस छिपी हुई